Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Ishan Abdullah, your physics instructor. Dear students, 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है हमारे पास पास्कल लॉ। आइए पहले देखते हैं पास्कल लॉ की स्टेटमेंट क्या है। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट in a container in a liquid in a container is transmit without loss to all parts of the liquid. Let's say students ये एक बीकर है और इस कंटेनर के अंदर एक बर्तन है, एक कंटेनर है और इसके अंदर जो है वो लिक्विड फिल है। तो पास्कल ने हमें ये बताया था लिक्विड होगा ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हम जानते हैं लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि जो लिक्विड होता है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो लिक्विड होगा ये तमाम साइड्स के ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तमाम साइड्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा यही हमारे पास जो है पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है। इसको हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है और इस कंटेनर में देखो तो ये जो रेड कलर का आपको शो कर रहा हूँ ये एक्चुअली में क्या, मैं यहाँ बता देता हूँ ये क्या चीज है। ये है पिस्टन और इसके अंदर जो है वो हमारे पास लिक्विड फिल है। ये सारा लिक्विड फिल है। लेट्स से ये वाटर है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। लेट्स से ये वाटर है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहां पर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जो है वो होलो कर दिए। लेट्स से यहां पर जो है हमने डिफरेंट साइड्स पे जो है वो होलो कर दिए और इसमें लिक्विड मौजूद है। अब ऊपर से जैसे ही हम पिस्टन के ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, पिस्टन के ऊपर जैसे आप जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं इस तरफ, जैसे यहां पर हमने फोर्स एक्सर्ट की पिस्टन के ऊपर तो पिस्टन जो है वो यहां से पुश होकर नीचे आ जाएगा। अब पिस्टन ने अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहां पकड़ के, ठीक है जी। जैसे पिस्टन स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन चेंज करके नीचे को आएगा तो एक्चुअली में यहां पर क्या चीज एक्सर्ट होगी, यहां पर एक्सर्ट होगा प्रेशर। अब वो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो पास्कल ने बताया था कि तमाम डायरेक्शन के ऊपर, तमाम साइड्स के ऊपर जो लिक्विड अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो तमाम साइड्स पे जाएगा। अब चूंकि हमने यहाँ पे होलो किया तो होलो में से जब पानी बाहर निकलेगा तो हम देखेंगे कि तमाम साइड से पानी बाहर निकलेगा। तो सेम साइड्स के ऊपर तमाम साइड्स पे जो है वो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तमाम साइड्स पे जो है वो आपको होलो में से जो है वाटर बाहर निकलेगा। तो ये चीज हमारे पास पास्कल लॉ की स्टेटमेंट भी है जो हमें पास्कल लॉ ने बताया था कि जो लिक्विड है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है तमाम डायरेक्शन के ऊपर, तमाम साइड्स के ऊपर। स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत मरतबा पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स पास्कल लॉ स्टेटमेंट क्या थी, पास्कल लॉ की स्टेटमेंट ये है कि जो लिक्विड है ये तमाम डायरेक्शन में जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब लिक्विड को हम किसी बीकर वगैरह के अंदर एंटर करते हैं तो जो लिक्विड होता है ये तमाम डायरेक्शन के ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये थी पास्कल लॉ की स्टेटमेंट। और स्टूडेंट्स पास्कल लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये आज हमने जो है वो डिस्कस करनी है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इट वर्क्स ऑन पास्कल लॉ, इट वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक प्रेस है क्या, हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हमने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो आप वर्कशॉप वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि एक मशीन होती है जिसके ऊपर गाड़ी रखते हैं और एक साइड से जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गाड़ी है वो लिफ्ट अपवर्ड जाती है, ऊपर के जाने जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी जो शुगर केन है, गन्ना वगैरह, इसको भी प्रेस करने के लिए, इसको भी दबाने के लिए, कंप्रेस करने के लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस है। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन है। हम जो है टॉपिक पढ़ने के बाद इसकी जो प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन है वो भी हम जो है वो देखेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो स्टूडेंट्स इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स। इसमें जो है वो 2 सिलेंडर्स होते हैं। एक जो है वो सिलेंडर जिसका एरिया स्मॉल है और दूसरा सिलेंडर जिसका एरिया कैपिटल ए है। वर्किंग में अगर आप आए तो वर्किंग के बाद मैं आपको दोबारा इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको बड़ी इजीली खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें तो 2 सिलेंडर्स हैं। एक सिलेंडर ये वाला है जिसको मैं जो है यहाँ पर स्मॉल ए का नाम लिख लेता हूं और एक एरिया ये है सिलेंडर का जिसको हम कैपिटल ए लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स हम जो है इनपुट वाली साइड हमारी ये है, ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारी इनपुट वाली साइड है और यहां से जो है हम आउटपुट लेते हैं।
स्टूडेंट्स जैसे जब इस साइड पे देखें तो यहाँ पर जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ ही स्मॉल एरिया के साथ भी और कैपिटल एरिया के साथ भी अगर आप देखें तो ब्लू का एक बैंड सा बना हुआ है, ब्लू कलर में मैंने शो किया हुआ है, ये एक्चुअली पिस्टन है। पिस्टन ये काम करता है कि जैसे इस पे फोर्स लगती है तो ये अप या डाउन जाता है, अपनी मूवमेंट को जब चेंज करता है। तो स्टूडेंट जैसे हम इस साइड पे इनपुट वाली साइड पे यहाँ पर स्मॉल एरिया के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं डाउनवर्ड इस तरह, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो लेट्स से F1 फोर्स है। जैसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो हमें मालूम है जब भी किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगाई जाती है या फोर्स लगती है तो वहां पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब जो प्रेशर लगेगा इस पिस्टन के ऊपर, वो चूंकि इसके अंदर सारे के सारा जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर लिक्विड फिल है, ये सारे के सारा जो है वो यहाँ पर लिक्विड फिल है जो कि वाटर होगा। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्स लगेगी इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ए के ऊपर, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा और वो प्रेशर कन्वर्ट होगा, ये आगे जाएगा, ये ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफर होगा इस लिक्विड के थ्रू, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया पास्कल आके, यही तो स्टेटमेंट थी कि जो लिक्विड पे जब प्रेशर एक्सर्ट करता है तो लिक्विड तमाम साइड्स में उस प्रेशर को जो है वो कन्वर्ट करता है, तमाम साइड्स में प्रेशर को जो है पहुंचा देता है। तो प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर मूव करता करता जो है वो यहां तक आएगा, तो यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी जो कि अपवर्ड की जानिब होगी और ये F2 होगी। इसकी एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के बाद जो है दोबारा आपको मैं इसकी डेरिवेशन में आता हूं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहां पर हमने जो फोर्स लगाई है, आप पहले छोटी सी एग्जांपल देखें फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम इसकी डेरिवेशन में आएंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज यहां पर हमने फोर्स लगाई है और वो लेट्स से जो फोर्स लगाई हमने वो 40 न्यूटन। मिसाल के तौर पर यहां पर जो फोर्स लगाई है F1 फोर्स, लेट्स से ये 40 न्यूटन फोर्स है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज जो फोर्स लगाई है यहाँ पर ये 40 न्यूटन फोर्स है और इसका जो एरिया है स्मॉल एरिया, ये लेट्स सपोज ये जो है लेट्स पे ये 2 है, 2 मीटर्स के, और ये जो कैपिटल ए है जिसका एरिया बहुत ज्यादा है, ये लेट्स सपोज इसका एरिया जो है वो हम लेट करते हैं कि ये 10 मीटर स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट्स जैसे फोर्स लगेगी इस एरिया के ऊपर तो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो प्रेशर का फार्मूला हमें मालूम है वो होता है F/A। स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है यहाँ पर और उस प्रेशर की वजह से इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। वो बताने लगा हूं कि कैसे ज्यादा होगी। तो देखिए F1 कितनी है जी, F1 हमारे पास F40 जो हमने लेट किया हुआ डिवाइडेड बाय 2, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 20 पास्कल। 20 पास्कल प्रेशर आ चुका है। यहां पर हम देखें जब मैं इस साइड का निकालना चाहूंगा, फोर्स फाइंड करना चाहूंगा इस साइड की, तो देखिए अगेन प्रेशर का फार्मूला इस कंडीशन में हो जाएगा F2 ओवर कैपिटल ए। प्रेशर वही आएगा 20 यहां पर आ जाएगा। F2 हम चेक करना चाहें अगर तो एरिया, इसका एरिया में लेट कर लेके 10 है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे वहां जाकर तो बन जाएगा 200 न्यूटन यहां पर हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने 40 न्यूटन जो है वो अप्लाई की थी और आउटपुट में हमें कितनी फोर्स मिली है, 200 न्यूटन। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये एक्चुअली में इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है फोर्स मल्टीप्लायर। हमें जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा मिलती है, आउटपुट में ये मल्टीप्लाई होकर मिलती है फोर्स हमें। तो स्टूडेंट्स हमने देखा यहां पर कि जैसे ही हम जो है वो फोर्स लगाते हैं किसी स्मॉल एरिया ए के ऊपर तो प्रेशर की वजह से, पास्कल लॉ की वजह से हमें आउटपुट के ऊपर जिसका एरिया ज्यादा है यहां पर हमें जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो स्टूडेंट्स इसी एप्लीकेशन को हमने यूज करना और आपके सामने मैंने चीज एग्जांपल से वेरीफाई कर दिया है कि हाइड्रोलिक प्रेस में एक्चुअली में हमारा जो प्रेशर है वो इस लिक्विड के थ्रू जब यहां तक पहुंचता है तो हमें आउटपुट में जो है बहुत ज्यादा फोर्स मिलती है। और यहां पर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हो, लेट्स से गाड़ी की अगर एग्जांपल ले लें, तो जैसे यहाँ पे फोर्स ज्यादा मिलेगी तो फोर्स ज्यादा लगने की वजह से ये गाड़ी भी जो है अपवर्ड मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोलिक प्रेस की हमारे पास एग्जांपल। अब हम इसकी डेरिवेशन पे आते हैं, उसके लिए मैं इसको करता हूं इरेज। तो स्टूडेंट्स यहां पर याद रखेंगे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, मतलब जो प्रेशर का फार्मूला अगर मैं इस सिचुएशन में देखना चाहूं, दोनों कंडीशन में देखते हैं, देखें यहां पर क्या होगा F2 ओवर कैपिटल ए और यहां पर क्या है प्रेशर का फार्मूला F1 ओवर स्मॉल ए। यहां पर हम जानते हैं कि जो दोनों प्रेशर है वो तो इक्वल है, प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर तो लिक्विड में से होता हुआ जा रहा है, फोर्स यहां पर ज्यादा मिल रही है। तो इस वाले की जगह पे अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर F2 ओवर कैपिटल ए और इस वाले की जगह पे लिखना चाहूं F1 ओवर स्मॉल ए। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब यहां पर हमें F1 का तो पता है, F1 तो हमने अप्लाई किया है, हम देखना चाहते हैं कि आउटपुट में हमें कितनी फोर्स मिलेगी इस प्रेशर की वजह से, इस लिक्विड प्रेशर की वजह से एक्चुअली। तो F2 फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो F2 फोर्स इज इक्वल टू F1 ओवर एरिया, और ये कैपिटल ए वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं जरा यहां पर लिखता हूं ताकि आपको ये नजर आ सके, नीचे शायद नजर नहीं आ रहा होगा। तो देखें, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ये एक्चुअली में ओड है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये फॉर्मूले को यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम फोर्स जो है वो F2 वाली फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि इनपुट में हमें कितनी फोर्स लगाएंगे कि आउटपुट में हमें इतनी ज्यादा फोर्स मिलेगी। ये हम इस मामले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जो कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए है, ये हमेशा जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन, ये हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं, इस वाले फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। देखें, जितना ज्यादा ये वाला रिलेशन जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमारे पास आउटपुट में जो F2 फोर्स है वो उतनी ही ज्यादा मिलेगी। अगर रिलेशन ये वाला फैक्टर जो है 1 से कम होगा तो आउटपुट में वाली जो फोर्स है वो F1 के मुकाबले में कम मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक हमारा आज का, जो कि था हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जो पास्कला की एप्लीकेशन है, पास्कला पे काम करता है। दो सिलेंडर होते हैं पिस्टन के साथ, स्मॉल ए और कैपिटल ए। स्मॉल ए इनपुट वाला साइड है, ये वाली आउटपुट वाली साइड है। यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है, और वो प्रेशर इस लिक्विड के थ्रू जब आगे ट्रांसमिट होता है, जैसे ये प्रेशर यहां पर जाता है इस साइड पे क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका कैपिटल ए है, यहां पर जब हमें फोर्स मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है। और वो फोर्स जब डिपेंड करती है इस फैक्टर के ऊपर कि एरिया कैपिटल ए और स्मॉल ए का जो एरिया है, साइज है, कितना ज्यादा जो है वो ज्यादा किया हुआ हमने, कितना ज्यादा जो है वो ग्रेटर है, इस पर डिपेंड करता है। फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर डेरिवेशन की, और डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है ये आ चुका है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक तो हमारे पास ये जो है वो आपको पता है कि वर्कशॉप वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने किसी भी चीज को प्रेस करना हो, कंप्रेस करना हो, तो वहां पर भी हम ये हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये टॉपिक इजी था और आपको समझ लग चुका होगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।